ये दरअसल आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका में 22 तारीख को खत्म होनी है ना, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है। बाकायदा हर जगह रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों से छीनने जा रही है क्योंकि टीम इंडिया को सरकार की तरफ से पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त तक उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो इंडिया नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। बिल्कुल, आप में इतनी पावर ही नहीं है उन्हें बुला सके और इंडिया में पावर है कि वो ये वेन्यू कैंसिल करेगा। बिल्कुल करेगा। उन्होंने एशिया कप में नहीं देखा, किया था ना। हाँ। तो इस दफा भी करेगा। कौम को बना रहे हो चूतिया सारे मिलके। आज हेडलाइन लगी हुई है कि भारत को थ्रेटन कर रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा, तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजे नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। क्या हमें वीजा नहीं दिया? तरस रहे थे, सिसक रहे थे तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये तो अब कंफर्म हो चुका है। जी दोस्तों, पूरी तरह से अब रिपोर्ट आ चुकी है और भारतीय टीम अब पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। दोस्तों, इस बात को सुनते ही आज पाकिस्तानी लाइव टीवी पर जिस तरह से रो रहे हैं और जिस तरह से भारतीय सरकार को बता रहे हैं कि जब से मोदी का हुकूमत आया है, जिस तरह से मोदी अपना राज कर रहा है भारत पर और भारत खेल में जिस तरह से सियासत ला रहा है, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम यही करिए कि हमने वर्ल्ड कप में भारत के वहाँ भेज दिया था और भारत अब हमारे वहाँ चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने नहीं भेज रहा और हाइब्रिड मॉडल पर कह रहा है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल तो सही था, लेकिन अब तो हमारे वहाँ से चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जाने के लिए मजबूर कर दिया है आईसीसी ने। जिस तो आईसीसी अब पूरी तरह से पाकिस्तान पर भड़क चुका है और आईसीसी अब ये चाहता है कि अब जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये पाकिस्तान से हटा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में रोज़ आतंकी हमले होते हैं, जिस तरह से ब्लास्ट होते हैं वहाँ पर। ऐसे में दोस्तों आईसीसी भी नहीं चाहता है कि वहाँ चैंपियनशिप ट्रॉफी खिलाया जाए, क्योंकि दोस्तों कोई भी देश के खिलाड़ी जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दोस्तों ऐसे में आईसीसी भी रिस्क नहीं उठाना चाहता है और वो पाकिस्तान से चैंपियनशिप ट्रॉफी छीनना चाहता है। तो दोस्तों ऐसे में अब श्रीलंका और यूआई को ये यूआई चैंपियनशिप ट्रॉफी शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। दरअसल आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका में 22 तारीख को खत्म होनी है ना, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है। बाकायदा हर जगह रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों से छीनने जा रही है क्योंकि टीम इंडिया को सरकार की तरफ से पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर तो नहीं खेलेगी। अब ऐसे में जो श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग हो रही है, उसी से अपडेट सामने आई है कि आईसीसी जल्द ही ऐलान कर सकता है कि पाकिस्तान इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित नहीं करेगा, उससे यह चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा रही है। अब अगर पाकिस्तान से छीनी जाती है तो फिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यह चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है, इसको लेकर भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो
अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बात ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है, दोनों मुल्कों में बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस खेल की, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो खेलों की बैनुल-अक़वामी पॉलिसी है, ओलंपिक्स ख़ास तौर पे और बाकी जो इवेंट्स होते हैं, उसमें ये है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए। खेल खेल रहे और सियासत सियासत रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। चाहे एशिया कप हो, चाहे अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली मैं नहीं देखता। चाहिए अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। इसको अपना दिमाग, सर बात सुन लीजिएगा ना पूरी, आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है। यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी ये नहीं है कि बिल्कुल, सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे, जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम, तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहा हूँ यूरोप ममालिक, ये देखे अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को, तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर, क्योंकि वो 1 नंबर हैं। अच्छा, वो 2 नंबर ही नहीं करते। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाक मीडिया है वो दोस्तों भारतीय टीम पर किस तरह से भड़क चुकी है, और जिस तरह से भारतीय हुकूमत पर और भारतीय जनता पार्टी पर बता रही है कि भारतीय टीम जो है वो अपने वहाँ जो है वो सियासत के दम पर क्रिकेट खेलती है। उनके वहाँ जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं पता है कि पाकिस्तानी टीम को कि जितना उनके वहाँ आतंक हमले होते हैं रोज़, जिस तरह से वहाँ ब्लास्ट होते हैं, हमें ऐसे में भारतीय टीम की सरकार कभी भी नहीं भेजेगी। भारतीय सरकार यहाँ से पैसा कमाना नहीं चाहती, लेकिन बल्कि ये चाहती है कि हमारे खिलाड़ी जहाँ भी जाएं सुरक्षित जाएं, ऐसे देश में न चले जाएं कि जहाँ उनके लोग नहीं सुरक्षित रहते हैं, तो ऐसे में हमारे खिलाड़ी क्या सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यही बताना चाहते हैं कि हमारी टीम ऐसे देश में नहीं जाएगी जहाँ एकदम सुरक्षित नहीं है, जहाँ रोज़ हमले होते हैं, ऐसे देश में नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत जब देखो तब मनमानी करता है, हमने भारत भेजने में नहीं ये कुछ किया था। तो दोस्तों भारत
ऐसा देश नहीं है। भारत में जिस तरह से आतंक हमले नहीं होते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में रोज होते हैं दोस्तों, अगर आतंक हमले होते हैं तो पाकिस्तान हमेशा भारत पर करता है, भारत बहुत ही कम करता है पाकिस्तान पर। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये सब चीज़ से रास्त नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स कैपिटल। धन्यवाद।